मेरे साथ इम्तियाज़ नूरिश मौजूद हैं। बज़ाहिर तो वो एक ट्रैफिक वार्डन हैं, ट्रैफिक ऑफिसर हैं। ये आर्टिस्ट हैं, तस्वीरें बनाते हैं, सफ़ेद लम्हों के ऊपर रंग भर देते हैं। जब कैप्टन लियाकत अली मलिक साहब हमारे आए एज अ CTO आए तो पहली दफ़ा मैंने उनका स्केच बना के दिया। मौलाना तारिक जमील साहब को भी उनकी तस्वीर बना के दी है। जो रिमार्क्स थे वो बड़े ज़बरदस्त थे कि जैसे उनका एक वो लहजा है, वो बोल रहे कि वाह बेटा वाह, आपने कमाल कर दिया। मरियम नवाज़ की भी आपने तस्वीर बनाई थी? पसंद बड़ी आई और उसके बाद उनकी मैंने वालदा की भी तस्वीर बनाई। उसके बाद उन्होंने भी कहा तीनों का, उनकी वालदा, उनके वालिद नवाज शरीफ साहब और साथ में मरियम नवाज साहबा। कहाँ कहाँ लगी हुई हैं आपकी पेंटिंग? सर वो जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, कोई यूनिक काम बनवाना हो तो फिर आईजी साहब आपसे रब्ता करते हैं, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां इम्तियाज़ है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो हमें तो बज़ाहिर तो वो एक ट्रैफिक वार्डन हैं, ट्रैफिक ऑफिसर हैं, रोड्स के ऊपर भी नज़र आते हैं और जो आगाही मुहिम्स होती हैं उनमें भी नज़र आते हैं, एजुकेशन का काम करते हैं, हमें रूल्स का बताते हैं और जो वायलेशंस हैं उनका बताते हैं। लेकिन इनके अंदर एक खुदादाद सलाहियत है और उसने हर एक को अपना गर्विदा कर लिया। मरियम नवाज़ हो, मौलाना तारिक जमील साहब हों या और बड़े बड़े नाम जो हैं, वो सब इनके फ़ैन हैं और उसमें से मैं भी एक हूँ। मेरे साथ इम्तियाज़ नूरिश मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। ये आर्टिस्ट हैं, तस्वीरें बनाते हैं, सफ़ेद लम्हों के ऊपर रंग भर देते हैं और उन्हें खूबसूरत कर देते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बताइए ये किस तरह आपको शौक़ कैसे हुआ और इसका आगाज़ कब किया? सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपका, यहाँ पे आपने वक्त दिया, आपने मौका दिया ताकि मेरा फ़न और मेरा अदारे की वो एक नेक नामी सामने आ सके, पता चल सके। उसके लिए सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे बुलाया। दूसरा, ये कब शुरू हुआ, कैसे हुआ? सर बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो ना ये शौक़ था। बचपन से कर रहे हैं? बचपन से कर रहा था सर। असल में जैसे होता है कि जैसे आप मैं समझता हूँ पाकिस्तान में तो मैंने अभी देखा है कि हर दूसरा बंदा जो है ना, मैं जब पूछता हूँ बीइंग आर्टिस्ट, मैं जब बात करता हूँ तो हर बंदा मुझे बताता है कि यार बचपन में हम भी बनाते थे और बड़ी अच्छी ड्राइंग होती थी, बड़ा अच्छा करते थे काम, लेकिन उस वक्त के साथ साथ हम लोग छोड़ जाते हैं। और मैं उसको करता रहा। मेरा शायद उसमें यह था कि थोड़ा सा मेरा अच्छा काम था। मैं स्कूल लेवल पे जब करता था तो मेरा अच्छा था और मुझे वहाँ पे चार्ट बनाने का मुझे ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गया। अच्छा। और वहाँ पे के सर उधर ही मतलब मेरा अपनी क्लास में से सबसे अच्छा मेरा होता था काम। मैं कैलीग्राफी करता था या खताती, जब पहले होता था पर स्कूलों के अंदर चार्ट लगे होते थे। बिल्कुल। तो उस्तादजा ने कहना कि ये सारे चार्ट जी इम्तियाज़ से बनवा लें, इसका बड़ा अच्छा हाथ है, बड़ा अच्छा काम करता है। तो कोई भी नज़म लिखनी होती थी, कोई वो लैंडस्केप पेंटिंग बनाना होती थी, कोई खताती करनी होती थी, कोई ड्राइंग बनाना होती थी, तो वो मुझे कहते थे। याद है सबसे पहली तस्वीर कौन सी बनाई? सर कायदे आज़म साहब। अच्छा। सबसे पहले कायदे आज़म की। और हमारी क्लासरूम के अंदर भी आपको पता है अभी ये आ गए हैं, प्रिंटेड का आ गए हैं। पहले ये ऐसी होता था कि हाथ से बने हुए चार्ट जो हैं वो हम लगाते होते थे। तो कायदे आज़म की मैंने पहली पेंटिंग बनाई और उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। बहुत साल पहले, मुझे पता है 6ठी क्लास में शायद, या 5वीं या 6ठी क्लास में मैंने ये इसको शुरू किया था। और तब मुझे वहाँ पे मैं 30 रुपये तब लेता होता था मेरा, मुझे याद है 20 या 30 रुपये एक चार्ट लिखने का। कारोबार तभी शुरू कर दिया? कारोबार नहीं था, लेकिन ये एक एप्रिसिएशन होती थी क्योंकि बाहर मेरा ख्याल है कि वो जो प्रोफेशनल एक आर्टिस्ट होता था वो 100 रुपया शायद लेते थे। तो मुझे ये होता था कि वो कहते थे चलें यार इसको, इससे पॉकेट मनी मिल जाती थी। और वहाँ से ही काम, वो एप्रिसिएशन भी मिली और समझ लें थोड़ी सी इनकम भी आना शुरू हुई, तो मैं वहाँ से काम करता रहा। तो ये बात है कोई 98 की। ठीक है। 96 फिर बढ़ते गए, फिर आहिस्ता ट्रैफिक पुलिस में आ गए सर। और यहाँ पे भी आके शौक कम नहीं हुआ। काम करता रहा साथ साथ, लेकिन चूंकि आज से कोई 5-6 साल पहले आप चले जाएं तो तब कोई दूसरी एक्टिविटी करना मायूब समझा जाता था पुलिस के अंदर। तो लेकिन जब कैप्टन लियाकत अली मलिक साहब हमारे आए एज अ CTO आए, तो पहली दफ़ा मैंने उनका स्केच बना के दिया। सुनने में तो आया वो बड़े सख्त थे। हाँ बिल्कुल सर, वो समझा जाता है कि बड़े सख्त थे। और लेकिन ये है कि मेरे साथ उन्होंने मेरा जब फ़न देखा तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया क्योंकि वो भी हैं अदब से लगाव करने, उनका लगाव है बड़ा, और मुझे उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। लिखा रही हैं? बिल्कुल। और सर जो उनको लिखने का बड़ा शौक़ है, उनको कैलीग्राफी का भी बड़ा शौक़ है सर को, कि खताती और ये वो सीखने की कोशिश करते हैं।
तो उसके बाद वो चलता रहा, सिलसिला चलता रहा और वहाँ पे आके जब CTO साहब से काम शुरू हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता कैप्टन लियाकत मलिक साहब, फिर उसके बाद राय इजाज साहब, बहुत सारे जो अफसरान हैं, जो भी अफसरान थे उन तक मेरा DIGs IGs महकमे के अंदर आपने अपनी साख मजबूत कर ली। बिल्कुल सर, बिल्कुल। रिसेंटली आपने मौलाना तारिक जमील साहब को भी उनकी तस्वीर बना के दी है, तोहफा किया आपने, क्या तासुरात थे उनके? सर पहले तो जब मैं बना रहा था तो मुझे कहीं डाउट था कि मौलाना साहब बीइंग अ स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर, उस चीज़ को रिजेक्ट ना कर दें। तो मैं उनके लिए बेसिकली 2 गिफ्ट लेके गया था। एक उनका इस्लामिक खताती और उसमें उनका नाम था और उनकी पूरी वो डिटेल थी नाम की। अच्छा। क्योंकि मैं लॉजिकली उसको बनाता हूँ कि उसके पीछे पीछे क्या थीम है। उनका लोगो था, उसके ऊपर एक गोल्ड लीफ का पेपर और इस तरह से पूरी मैंने एक स्टोरी थी पूरी। उनका नाम कैलीग्राफी में, दूसरा उनकी पेंटिंग थी। अब पोर्ट्रेट पे मुझे था कि शायद वो कुछ कहेंगे, अंदर से घबराहट थी। हाँ, वो ऐसे था, लेकिन मैंने अच्छा बनाया और जब मैंने जाके दिखाया तो उनके जो रिमार्क्स थे वो बड़े ज़बरदस्त थे। कि जैसे उनका एक वो लहजा है, वो बोल रहे कि वाह बेटा वाह, आपने कमाल कर दिया। अच्छा। और इस तरह से उनके अल्फाज थे कि मतलब वो एक याददाश्त है मेरे लिए और अचीवमेंट है एक कि एक इस्लामिक स्कॉलर के सामने इस तरह की कोई चीज़ लेके जाना। और एक नाम है उनका। फिर उन्होंने कहा कि आप इस काम को जारी रखें कुछ? ऐसे कोई रिमार्क्स तो उन्होंने नहीं दिए, लेकिन ये है कि उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। अच्छा। कि मैं एक पेंटिंग, मेरा एक ख्याल है कि ऐसी पेंटिंग एक हो। मौलाना तारिक जमील साहब ने आपको एक ख्याल बताया, अपना ख्याल उन्होंने बताया कि इस तरह की पेंटिंग मैंने सोचा हुआ है कि इस तरह की पेंटिंग हो। असल में उनकी लाइफ के बारे में है वो ना, कि इस तरह से हो कि उनके एक तरफ से जैसे उनकी पूरी ज़िंदगी को अहाता कर रही हो। अच्छा। पेंटिंग कि जैसे एक लड़का 2 पीस के अंदर GC कॉलेज से निकला, लाहौर कॉलेज से, और उसके बाद वो एक मस्जिद में अमामा और कुर्ता पहन के उधर दाखिल हो गया और उसकी ज़िंदगी ऐसे बिल्कुल 2 रुख ये उसकी तस्वीर के अंदर आपने जी, वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की एक पेंटिंग बनाई अगर बन सके। अच्छा। तो ये मेरा एक ख्याल है या ख्वाब है मेरा एक कि इस तरह का बन जाए पेंटिंग के हवाले से। तो वो एक उनकी विश्व का इजहार उन्होंने किया। फिर आपने क्या कहा? मैं सर इंशाल्लाह बनाएंगे और उनका वो भी लेके जाएंगे, उनको एज अ गिफ्ट पेश करेंगे। अल्लाह उनको सलामत रखे। और जाहिर है वो पाकिस्तान के एक सेलिब्रिटी भी हैं, एक इस्लाम पे उनका नाम भी है और लाखों करोड़ों लोग उनको पूरी दुनिया में जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनकी बातों को माना जाता है। तो बड़े काबिल मोहतरम है हमारे लिए। तो ये एक उनके साथ एक्सपीरियंस रहा। मरियम नवाज़ की भी आपने तस्वीर बनाई थी? सर मरियम नवाज़ साहिबा की जो हमारी CM पंजाब हैं, उनका भी मेरे लिए एक एजाज़ है कि मैंने उनका पोर्ट्रेट बनाया और उन्हें पेश किया। और IG साहब मेरे साथ थे, CCPO लाहौर मेरे साथ थे और डिपार्टमेंट के, ऑब्वियसली हम डिपार्टमेंट के तौर पे उन्हें पेश कर रहे थे। जब वो इफ्तिताह के लिए आई थी मैडम आबशार सेंटर में, हमारा एक फर्स्ट जो है वहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल था फीमेल के लिए। ठीक है। वहाँ पे वो इफ्तिताह के लिए आई तो मुझे ख्याल आया कि क्यों ना उनका पोर्ट्रेट बनाया जाए। और वो माशाल्लाह मैं कंफ्यूज था वहाँ पे, क्योंकि मैडम CM साहिबा जो हैं बड़ी कॉन्शियस हैं अपने जो फिगर्स के हवाले से और अपनी ब्यूटी के हवाले से। तो मुझे ये था कि पता नहीं मैं इतना खूबसूरत बना सकूँगा कि नहीं बना सकूँगा। माशाल्लाह हैं वो। उन्होंने फिर रवायती तरीके से रिसीव किया या कुछ जज्बात का इजहार भी? नहीं, उन्होंने थैंक यू तो खैर मेरा किया, उन्होंने पसंद बड़ी आई। और उसके बाद उनकी मैंने वालदा की भी तस्वीर बनाई। उसके बाद उन्होंने भी कहा, कुलसूम नवाज की, जी, उन्होंने अपनी वालदा की तस्वीर बनवाई, साथ में उनके वाले साहब की और उनकी इकट्ठी तस्वीर, क्योंकि उनकी कोई थी नहीं इस तरह की। एक तस्वीर में कौन कौन था? तीनों का, उनकी वालदा, उनके वालिद नवाज शरीफ साहब और साथ में मरियम नवाज साहिबा। तो उन तीनों की एक बना के फिर बाद में वो खैर पब्लिक तो नहीं हुई, वो बैक एंड पे मैंने उन्हें रिसीव करवा दी थी। तो वो भी एक जो ना एक था एजाज़ था कि उन्हें काम अच्छा लगा। और भी कई सारी पर्सनैलिटीज़ की जो ना पेंटिंग्स भी बना रही हैं, इस तरह से काम चल रहा है आगे से। आज तक कौन कौन सी अहम जो शख्सियात हैं बड़ी, उनकी आपने तस्वीरें बनाई? सर अहम शख्सियात तो बहुत सारी हैं, जिनमें प्रोमिनेंट है असल में वही होता है कि जो आपका पब्लिक आ जाता है, जिनको आप रिसीव करवा देते हैं। ठीक है। तो बाकी तो बहुत सारे लोगों की मेरा ख्याल है बनाई हैं। तो जब आप रिसीव उन्हें करवाएंगे ना, अपने डेस्टिनेशन से पहुंच जाती है जब तस्वीर अपने, तो फिर मैं समझता हूँ कि उसका हक अदा हो गया। बनाने को तो मैंने बहुत सारे लोगों की बना दी है अभी, तो अब डोनाल्ड ट्रंप की रह गई है एक, बाकी सबकी होगी। तो क्या ख्याल है सर कि उन तक भी अगर बनाने को तो बना कुछ कोई भी बना देंगे हम, लेकिन ये है कि तब तक उसकी अहमियत नहीं होती जब तक आप उसको दे नहीं देते, जिसकी बन रही है उसको पेश कर दें ना, उसके वहाँ पे पहुँच जाए। तो इस तरह से काम सारा हो रहा है सर। सही। तो ये काम जो है वो ट्रैफिक के साथ साथ तस्वीरें बनाना ये चलता रहेगा या कहीं पे थकावट आ जाएगी या कोई रुकावटें आती? सर ये तो खून में शामिल है और बाई बर्थ आर्टिस्ट हूँ। और मेरी अचीवमेंट पे अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पुलिस की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है
कि किसी शख्स को, हमारे एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होता है ना, पंजाब पुलिस के अंदर एक ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर आपके आते हैं जो सारे ट्रेनिंग कॉलेजेस आते हैं, मुख्तलिफ तरह के कोर्सेज उसके अंदर हैं, बेसिक कोर्स है, उसके बाद एडवांस कोर्स है, उसके बाद आगे चलते रहते हैं। इवन उसमें ये भी होता है कि कोई बंदा अगर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ रखता है, मतलब आईटी से रिलेटेड आप बड़ा अच्छा आईटी का काम करते हैं या कोई ऑफिसर बड़ा अच्छा आईटी का काम करता है, तो उसको डिपार्टमेंट क्या करता है, उसे मुख्तलिफ कोर्सेज करवाते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी से जहाँ से वो रिक्वायरमेंट होती है, उसकी फ़ीस भी पे की जाती है। लेकिन आर्ट का कंसेप्ट था ही नहीं पहले, ये अभी आगे, ये तो बिल्कुल भी नहीं था, ये बिल्कुल ही नहीं था। आप देखें आज से कुछ 4 साल पहले तो आप, हमारे अदारे ऐसे होते थे, हमारे थाने ऐसे होते थे कि अंदर आप नहीं, मुझे 17-18 साल हो गए आपके महकमे के साथ वाबस्तगी मेरी है, ऐसा कुछ कभी भी नहीं हुआ था। लेकिन ये आईजी साहब ने आके, अब उसमें ये था कि आईजी साहब को कहीं ना कहीं एक कंसेप्ट था कि जब मैं पेंटिंग्स बनाता था तो मैंने आईजी साहब से कहा था कि सर हमारे थानों में के अंदर भी पेंटिंग होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, उसके लिए रेनोवेशन ज़रूरी है ना, क्योंकि पेंटिंग ऐसे गंदी जगह तो नहीं लग जाती ना। पेंटिंग के लिए वो जगह जहाँ पे लगी हो, वो अच्छी वॉल हो, वहाँ पे लाइट पूरी हो, फिर वो पेंटिंग अच्छी लगती है। उस बेस पे उन्होंने सिप का कंसेप्ट का इफ्तिताह किया और पूरे लाहौर, पूरे पंजाब के जो थाने थे और हमारे जो फैसिलिटेशन सेंटर्स थे, जिसमें हमारे देखने वालों को बता भी दें कि सिप क्या है। सिप सर उसमें यह है कि बेसिक हमारा सिप का कंसेप्ट था SIP सिप में स्पेशल इनिशिएटिव फॉर पुलिस स्टेशंस। ठीक है, उसमें था कि जो मॉडल थाने बन गए और ब्यूटिफिकेशन हो गई। हाँ, ब्यूटिफिकेशन ऑफ पुलिस स्टेशंस था ये सिप का कंसेप्ट था। तो उसमें थानों की ब्यूटिफिकेशन पे उन्होंने 2-3 माह लगाए और पूरे पंजाब के थाने ब्यूटिफिकेशन पे काम किया। उसमें बेसिक हमने पहले स्टेट ऑफ द आर्ट हमारा बना, एक पुलिस खिदमत मरकज़ लिबर्टी में बना, वहाँ पे मेरी पेंटिंग्स लगी और कुछ और भी पेंटिंग्स हमने ली। कहाँ लगी हुई आपकी पेंटिंग? सर वो जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, कोई यूनिक काम बनवाना हो तो फिर आईजी साहब आपसे रब्ता करते हैं, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब। सर आईजी साहब उसमें ये है कि क्योंकि ऐसा काम, रवायती काम तो मिल जाता है बाजार में आपको जो रूटीन में चल रहा हो, लेकिन कोई डिफरेंट चीज़ बनानी हो, जैसे कोई स्पेशल किस्म का साइज़ है या फिर स्पेशल किस्म की कोई पेंटिंग बनवानी है, तो वो जाहिर है आपको फिर एक ऐसे बंदे को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी जो एक्सपर्ट होगा। तो फिर आईजी साहब वो कहते हैं जी जी। अभी तक किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है, कोई बड़ी पेंटिंग बना रहे हैं? सर आईजी ऑफिस में मेरी पेंटिंग्स लगी हुई हैं 22 फीट लंबी। अच्छा। तकरीबन वहाँ पे 3 फीट बाई 22 फीट लंबी की पेंटिंग्स 2 लगी हुई हैं। और ये मुझे एजाज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह आईजी ऑफिस के CPO कम्प्लेक्स में कोई 50% मेरी पेंटिंग्स लगी हुई हैं और बाकी आईजी ऑफिस के अंदर जो मेन उनका ऑफिस है, एक CPO कम्प्लेक्स है, एक आईजी ऑफिस है, वहाँ पे 22-22 फीट की 2 पेंटिंग्स मेरी बड़ी लंबी लगी हुई हैं। उसके अलावा कोई 8 फीट की एक लंबी पेंटिंग लगी हुई है आईजी ऑफिस के वेटिंग एरिया में। और आईजी ऑफिस के बैक साइड पे जो पेंटिंग लगी है वो सैयद साद कैन साहब की है, सिर्फ वही पेंटिंग उनकी है, बाकी सारी वहाँ पे मेरी पेंटिंग लगी बहुत बड़ा नाम। तो उनका तो सर मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि उनकी पेंटिंग के साथ मेरी पेंटिंग लगी है। साद कैन के पेंटिंग्स के साथ सर पाकिस्तान की हिस्ट्री के टॉप 5 आर्टिस्ट में से उनका नाम है सैयद साद कैन। उनके साथ आपकी, उनके साथ मेरी लगी हुई है, तो मेरे लिए यही बड़ी एजाज़ की बात है। और आईजी साहब ने मुझे स्पेशली कहा था कि उसके ऊपर अपना नाम आप लिखें, तो ये एक बड़ी बात होती है कि आपको। और मेरा नूरश का जो नाम है ये भी आईजी साहब ने कहीं सजेस्ट किया था। अच्छा, उन्होंने कहा है? ये लिखा करें आप इम्तियाज़ नूरश। नूरश सर, नूरश नाम आईजी साहब जब वहाँ पे मैं काम करता तो उन्होंने कहा इम्तियाज़ आप अपना नाम नहीं लिखते, तो मैंने कहा सर यूनिक कोई नाम हो तो फिर जो ना वो लिखा जाए। तो कहते हैं अपना नाम यूनिक बना लें, कोई सजेशन लेके आए ना, फिर उसमें से मैं सेलेक्ट कर दूंगा। तो तब थे हमारे उधर DIG साहब थे, हुमायूं तारड़ साहब ना, DIG हेडक्वार्टर पंजाब थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है इम्तियाज़ आप मेरे साथ आना, हम बैठ के सजेस्ट करेंगे। तो मैं अगले दिन ना 2-3-4 नाम अपने साथ लगा के ना तखल्लुस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें से मैं ये फ्यूजन नेम, मेरा जो अभी नूरश नाम है, ये फ्यूजन नेम है। मेरे वाले साहब का नाम अनवर और मेरी वाला का नाम उशर बीबी, तो उसका नाम जो ना अनवर का नूर और उशर बीबी का नाम अश लगा के उसको नूरश बना दिया, आर्टिस्टिक कर दिया, आर्टिस्टिक उसको टच दे दिया। तो वो आईजी साहब ने उसको रिकमेंड किया कि यार आप लिखा करें नाम। तो अगले दिन हमने बताया, बड़ा खुश भी हुए, कहते हैं हाँ ये आर्टिस्टिक नेम है, ये लिखें आप, क्योंकि इम्तियाज़ तो बहुत है लेकिन नूरश आपका जो ना वो ये यूनिक हो जाएगा, ज़रा ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन इस पर आपने मेहनत भी करनी है बेटा। उन्होंने इम्तियाज़ साहब इसमें इस फ़न के अंदर पैसा भी बहुत है, कितना कमा लिया आज तक? सर फ़िलहाल तो नहीं कमाया, फ़िलहाल तो सर्व कर रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर। और मैं समझता हूँ कि ये वाली जो सर्विसेज मैं दे रहा हूँ पंजाब पुलिस के अंदर, तो सर्विसेज ही मेरी डिग्री है और यही मेरा एक्सपेरिमेंटल एक पीरियड है वो कंप्लीट हो रहा है। जब इंशाल्लाह एक लेवल पे पहुँच जाएंगे, अब टारगेट ये है आगे, या एक बंदे की होती है ख्वाहिश होती है कि क्या आप आगे करना चाहते हैं,
तो ख्वाहिश ये है कि यार ऐसा काम किया जाए जो पाकिस्तान के टॉप आर्टिस्ट, जैसे उनका नाम है और उनका काम जो अब तक के टॉप आर्टिस्ट हैं, उनका नाम है आरिफ साहब हैं, उसके बाद है बिन कलंदर है, उसके बाद दूसरे और बहुत सारे नाम हैं जिनका काम 2 लाख से लेके कोई 20-20 लाख तक उनकी पेंटिंग सेल होती है पाकिस्तान के अंदर भी, विद इन कंट्री भी और आउटसाइड कंट्री भी। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा उस तरह का काम जब हो जाएगा, जब इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, इस तरह का काम हो जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह अब हो गया है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम मैंने NCA से 1 साल का डिप्लोमा भी किया। अच्छा, बाज़ाब्ता इसकी तालीम भी ली सर अल्हम्दुलिल्लाह, और पंजाब पुलिस जो थी उसने उसको स्पॉन्सर किया। मेरी 2.5 लाख रुपया फीस आई थी, पंजाब ने बतौर एजाज़ मुझे वहाँ पे भेजा। और वो पीछे हमारी बात रह गई थी कि ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ने मुझे एजाजी तौर पे वहाँ पे एज अ ट्रेनिंग मुझे अपग्रेडेशन ऑफ आपकी जो नॉलेज है उसको उन्होंने अपग्रेड करने के लिए 1 साल के डिप्लोमे के लिए मुझे वहाँ पे भेजा NCA में, और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। और वो एक मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट थी। वहाँ के मुर्तज़ा जाफरी साहब जो हैं उन्होंने मुझे अप्रिसिएशन किया और अप्रिशिएट किया बड़ा ज़बरदस्त कि सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते, कुछ आप जैसे भी होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं, इस तरह से। तो मतलब ये उनके रिमार्क्स थे। तो वो ऐसे काम चलता गया। अब पीछे क्वेश्चन पे चलते हैं कि आगे क्या प्लान्स क्या करना चाह रहे हैं सर। जब उस लेवल के नाम चला जाएगा मेरा, काम उस लेवल का चला जाएगा, महकमा छोड़ देंगे? नहीं, महकमा सर क्यों छोड़ना है, इंशाल्लाह यहाँ पे सर्व करने के लिए आए हैं और सर्व करेंगे, लेकिन डिफरेंट वे से करेंगे। उसमें ये है कि मेरा इरादा ये है कि मैं अपनी पेंटिंग्स को उस लेवल पे लेके जाऊँ कि अच्छी जगह पे डिस्प्ले हो पाकिस्तान लेवल पे, और बड़े जो आर्टिस्ट हैं उनके नाम के साथ लगे और वहाँ पर डिस्प्ले हो, और उतनी कीमत में वहाँ पे उसको सेल किया जाए, और उससे आने वाली इनकम जो है वो हमारा डिपार्टमेंट जो है ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट में है, उसकी वेलफेयर के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए, शोहदा की फैमिली की वेलफेयर के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए, और पुलिस की वेलफेयर के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए। ये तो बहुत अच्छा आपने सोच रखा है। मेहनत आप करेंगे और जो फल मिलेगा, जो समर आएगा, वो महकमे को देंगे। सर उसमें ऑब्वियसली एक ये है कि आपका खिदमत खल्क का भी आपका जज्बा होता है। जब आप यहाँ पे आते हैं तो हम एक जो है वो अपना हल्फ लेते हैं कि हम सर्व करेंगे डिपार्टमेंट को, और जो ना उसके लोगों को, पब्लिक को हम सर्व करेंगे। तो मेरी सर्विसेज अभी, एक तो हम रोड के ऊपर खड़े होकर सर्विसेज देते हैं हम लोगों को, उसमें चलान की मद में, जैसे आप समझते हैं नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि चलान शायद हमें किया जाता है बतौर सज़ा किया जाता है, या हम पे जुर्माने किए जाते हैं। हालांकि आप उसको एक फादर की हैसियत से देखें कि वायलेशन जो कर रहा है, वो बाप जो होता है सर, बाप आपको मार भी लेता है आपकी तनबिया करने के लिए। अगर कोई बच्चा है कि वो गलत काम करना जा रहा हो तो बाप उसको लगा भी देते हैं, 2-4 सख्ती भी करते हैं उस पर। तो ये एक ट्रैफिक जो वायलेशन, उसके ऊपर आपको जान से बचाने के लिए और आपके हादसे से बचाने के लिए आपको पनिश किया जाता है। तो वो एक तरह की आप पे सख्ती होती है। अब उसको अगर आप समझ लें कि यार नहीं ये तो हम पे जो ना बड़ा जुल्म है, बड़ी ज्यादती है, ज्यादती नहीं होती, आपको सख्ती से बचा रहे होते हैं समझाने के लिए। अब देखिए ना आप कि एक जो बच्चा होता है, बच्चा अगर ये कहे कि मेरा बाप तो बड़ा जालिम है, मुझे मारता है, हालांकि वो जालिम नहीं होता, उसे अगला उससे फेज पता होता है कि यार इससे इसका ये नुकसान होगा, इससे ये नुकसान होगा। तो हम उसको अगर पॉजिटिवली लें तो मेरा ख्याल है, अब आप एक हेलमेट की मिसाल ले लें कि अब जब हेलमेट पहनते हैं तो हेलमेट आपका बेसिकली आपको किस चीज़ों से बचाता है। आप अगर अच्छे वाला हेलमेट लें, हेड इंजरी से आपको सर हेड इंजरी एक 5वें 6ठे नंबर पे और आखिरी स्टेज पे आ जाता है। उससे पहले क्या होता है, रोज आप गिरते तो नहीं ना, जैसा 100% लोग तो नहीं गिरते ना, कोई एक आध बंदा होता है, कभी कोई चांस होता है कि एक्सीडेंट का हो सकता है खदशा। हेलमेट आपको सबसे पहले अच्छा हेलमेट हो जिसके अंदर फोम अच्छी लगी हो, अंदर फिटिंग अच्छी हो आपकी, और आगे शीशा उसका अच्छा हो। वो आपको क्या कहेगा, वो सबसे पहले आपको नॉइज़ पोल्यूशन से बचाएगा, शोर से बचाएगा आपको। बिल्कुल। दूसरे नंबर पे आपको वो डस्ट से बचाएगा। लाहौर जो है आपका द बिगेस्ट सिटी इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में सबसे पहले नंबर पे है अभी पोल्यूशन में। बिल्कुल। तो आपको दूसरे नंबर पे पोल्यूशन से बचाएगा। तीसरे नंबर पे आपको ठंडी हवा से बचाएगा, गर्मियों में लो से बचाएगा, ठीक है, और आपको डायरेक्ट हीट स्ट्रोक से बचाएगा। ये 3 4 5 मुकम्मल एक कवर है सर। आप अच्छा हेलमेट पहन के बाइक चलाएं, आपको गाड़ी वाली फीलिंग आएगी। कितने घंटे करते हैं आप ड्यूटी के साथ, ड्यूटी के अलावा? सर ड्यूटी आवर्स होते हैं हमारे 8 घंटे होते हैं, उसके बाद 1 घंटा आने जाने 2 घंटे की ट्रैवलिंग लगा लें आप, तो 9 घंटा वहाँ पे आपका हो जाता काम। ठीक है। तो मेरे पास घर में मुझे काम करने के लिए टाइम मिलता है ऑलमोस्ट 2 3 4 घंटे, लेकिन मेरी वो
समझ लें कि मेरी गज़ा है वो वाली, अच्छा, मेरी रूह की गज़ा है, मुझे वो मेडिटेशन है मेरी। उसमें ज़्यादा मज़ा आता है सर मैं उसमें आप जैसे होता है ना कि आप कहते हैं एक्सरसाइज करके या बंदा को ऐसा काम करके रिफ्रेश हो जाता है ना, तो वो काम करके मैं रिफ्रेश हो जाता हूँ, तो आप दोबारा लड़ने के काबिल हो जाते हैं अगले दिन। ज़रा ये भी बताएं कि किस शख्सियत की तस्वीर बनाते हुए आप रिफ्रेशिंग हो रहे थे या आपको अच्छा लग रहा था? सर एक एक्साइटमेंट होती है वैसे तो, जैसे अकीदत और एक्साइटमेंट आपकी होती है बड़ी पर्सनैलिटी के साथ। जैसे मौलाना साहब की मैं तस्वीर बना रहा था, मौलाना तारिक जमील साहब की, तो आपके अंदर एक वो इस्लाम का जज्बा और मोहब्बत और वो वाला एक एलिमेंट शामिल था। इसी तरह से मरीम नवाज साहबा की जिसमें बना रहा था CM पंजाब साहबा की, तो वो तब एक खौफ और एक एंजाइटी और साथ में एक्साइटमेंट का मिला जुला सारा था। खौफ एंजाइटी इस तरह की थी कि आपको ये मेरे खौफ था कि यार पसंद आए ना आए, हाँ इतनी अच्छी बनेगा ना बने, मुझे ये था कि यार उतनी अच्छी बनेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी। उसके बाद और एक्साइटमेंट ये थी कि आप CM पंजाब को देने जा रहे हैं, ये वाली एक्साइटमेंट थी। तो इस तरह से उसके मिले जुले जज्बात थे। अभी और भी बहुत सारी पर्सनैलिटी की मैं बना रहा हूँ, इंशाल्लाह जब डिलीवर करूँगा तो फिर वो मंजरें। तो जो लोग सीखना चाहते हैं या ये करना चाहते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ है इस फ़न के हवाले से, वो जुस्तजू करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कोई कुछ करेंगे या सिर्फ अपने लिए या सारा कुछ? सर मैं कभी भी इस मोटिव पे कायम नहीं रहा कि मैं जो ना खुद ही सीखता रहूँ, मैं खुद ही करूँ और कोई मेरे साथ ना आए। हमारे ट्रैफिक पुलिस के जैसी मेरी वीडियोस जाती हैं और मैं कोई भी लोग मेरे देखते हैं काम करते हुए, बहुत ज़्यादा होता है कि वो मुझे कहते हैं कि हमारे बच्चों को सिखा दें। उसका पहला ये था कि मैंने कमांडेंट चूंग जो थे हमारे DIG महबूब लीला साहब, चूंग ट्रेनिंग कॉलेज के कमांडेंट हैं, उनको मैंने पीछे छुट्टियों में प्रपोजल दी थी कि सर हम यहाँ पे समर कैंप रखते हैं, वहाँ पे मैं ड्राइंग। वो भी बहुत फ्लाई काम कर रहे हैं सर, बहुत ज़्यादा कर रही हैं। उनकी जो है NGO है उसको भी हमने पेंटिंग बना के मैंने दी हैं काफ़ी सारी। और उसके बाद वहाँ पे समर कैंप के अंदर मेरा ये मोटिव था कि हम प्राइवेट और जो हमारी पुलिस मुलाजमीन के बच्चे हैं और प्राइवेट लोगों के बच्चे हैं उनको मैं ट्रेनिंग दूंगा, ड्राइंग, पेंटिंग, कैलीग्राफी की, पेंटिंग की एक वर्कशॉप हम रखें या इस तरह का एक डिप्लोमा टाइप रख लें समर कैंप के अंदर। अच्छा, उन्होंने उससे किया कि हाँ यार ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है। उन्होंने उस पर क्या किया कि यार इसके अंदर फिर सारा हम कैलीग्राफी पेंटिंग नहीं रखेंगे, इसके अंदर हम और बहुत सारी चीज़ें रख लेंगे। जैसे वहाँ पे हमारे स्विमिंग पूल बना हुआ है, हॉर्स राइडिंग के ऊपर भी बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे फिर हमने क्या किया, वहाँ पे हमने, क्योंकि हॉर्स वहाँ पे मौजूद हैं ऑलरेडी, तो घोड़ों पे हम बच्चों को हॉर्स राइडिंग भी सिखाते थे। फिर हमने 2 महीने वहाँ हमारा चला और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। और एक तो वो फ्रेंडली पुलिसिंग का कंसेप्ट उससे बड़ा ज़बरदस्त रहा। बिल्कुल ठीक। प्राइवेट लोग वहाँ पे आए, उन्होंने, और हमने फ़ीस इतनी माकूल रखी थी, उन्हें दोपहर का खाना फ्री था, 5,000 रुपये फ़ीस थी। और फीस ये नहीं थी, वो तो उन्हीं का खर्चा था सारा, बल्कि उससे भी हम एक्स्ट्रा ही दे रहे थे उन्हें। 5,000 में आप एक महीने में तो मेरा ख्याल दोपहर का खाना आपका निकल जाता और बड़ा VIP खाना वहाँ पे दे रहे थे। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया कि वहाँ पे बच्चों को हॉर्स राइडिंग, बच्चों को स्विमिंग सिखा रहे हैं, बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं। 7 साल से लेके 15 साल के बच्चों तक का वो पीरियड था, उसमें बच्चियाँ भी थी, बच्चे भी थे। और हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेंथ आई सर। 2 बैच हमारे बड़े ज़बरदस्त, तकरीबन 100 बच्चा उसमें शामिल था एक बैच के अंदर, जिसमें लड़कियाँ भी थी, लड़के भी थे, बच्चे थे छोटे। उनको सिखाया आपने सेल्फ डिफेंस सर, पेंटिंग, कैलीग्राफी, खताती, बेसिक पेंटिंग, ड्राइंग, ये। उसके बाद हमने वहाँ पे हॉर्स राइडिंग, उसके बाद डिफरेंट और भी उसके अंदर सारे जो शामिल थे। सेल्फ डिफेंस में था, उसमें फ़न था, तैराकी भी थी, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें। तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त कंसेप्ट था। तो आगे उसके लिए ये मैंने किया है कि मैं अपने मुख्तलिफ चैनल्स पे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग नहीं आ सकते आपके पास, फिजिकली नहीं आ सकते सर। उसमें मैंने अपना एक बनाया है स्टॉक, जहाँ पे यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑब्वियसली वहाँ पे लोग मुझे आके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं बेसिक लेवल से फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ और मैं साथ में अपना नंबर भी देता हूँ कि आप अपने व्हाट्सएप नंबर पे मुझे टेक्स्ट करके अपना काम चेक भी करवा सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे मुझसे सीख भी रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे में उसमें ये है कि हम फिजिकली वर्कशॉप, उसमें होता ये है कि मैं अपनी प्रैक्टिकल वहाँ पे वीडियोस मैंने लगा दी हैं। उसमें ड्राइंग है, उसमें कैलीग्राफी है, उसमें मॉडर्न पेंटिंग है, उसमें स्केच मेकिंग है, पेंटिंग बनाना जो है, पोर्ट्रेट मेकिंग है। ये इस तरह से 4-5 जो फेमस टेक्निक है ना, वो वाली कैटेगरीज जो हैं पेंटिंग के अंदर, वो वहाँ पे मैंने पेंटिंग्स लगाई हुई हैं। अब वो बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक वहाँ जो बहुत छोटे बच्चे हैं ग्रेड 2, 3, 4 के, तो उनके लिए क्या है, वो क्या कर सकते हैं, किस तरह वो सीख सकते हैं? वो तो सर उसमें एक कंसेप्ट है मेरा कि बच्चों के लिए आप
असल में बाहर मुल्कों में आप जाएँ ना, वहाँ पे बच्चों को ऐसे नहीं पढ़ाते यहाँ पे हमारा, यहाँ पे तलीमी निज़ाम कुछ और है, वहाँ पे तलीमी निज़ाम और है। वहाँ पे बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं कि उनकी खेल में वो सीख जाते हैं। मैंने समर कैंप से वो एक्सपीरियंस लिया था कि आप वहाँ ऐसे एक्टिविटी करें बच्चों के साथ कि जैसे मैं वहाँ पे क्या सिखाता हूँ, ड्राइंग। अगर आप कहेंगे ना कि अच्छा बच्चों को ड्राइंग सिखा दें या बच्चों को हैंड राइटिंग सिखा दें, तो मैंने वहाँ पे क्या किया हुआ है कि जी बच्चे ने पहले दिन क्या करना है, सीधी लाइनें लगानी है, सीधी लाइनें लगाते जाएँ, गोल दायरे बनाते जाएँ। मैं ये प्रैक्टिस करवाऊँगा। अब सारे लोग इसके कहेंगे कि मेरे पहले लेक्चर में यही है, बेसिक जो हैंड राइटिंग है वहाँ से लेके बेसिक ड्राइंग तक बच्चों को सिर्फ लाइन और दायरा लगाना सिखा दें। ठीक है। मैंने उसमें एक्सरसाइज में यही बताया है ना, मेरी आप जाके प्रैक्टिकली वो देखेंगे ना, तो वहाँ पे मैंने ये बताया हुआ है कि लाइन और सर्कल के साथ आपकी पूरी ड्राइंग उसके राउंड फिरती है। सारी ड्राइंग का कंसेप्ट बेसिक जो है लाइन और सर्कल है। तो सर्कल में लोग परफेक्ट हो जाते हैं सर? जब बच्चा सर्कल में परफेक्ट हो जाएगा, छोटे दायरे, बड़े दायरे, उससे बड़े दायरे, उससे बड़े दायरे, राइट साइड को दायरा, लेफ्ट साइड को दायरा, सर्कल और लाइंस ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ठीक है। मुख्तलिफ एंगल्स में लाइंस जब बच्चा सीधी लगाने लग जाएगा और सर्कल सीधे लगाने लग जाएगा, वो सीख जाएगा, वो आर्टिस्ट हो गया। कोई एंड पे कोई पैगाम किसी के लिए, कोई देखने वालों के लिए? सर पैगाम मेरे लिए यही है कि आप अपने पैशन को ना छोड़ें। मैंने अब आके फील किया है कि मेरे अंदर आर्टिस्ट मौजूद था, लेकिन ये है कि डिपार्टमेंट में मुझे बहुत सपोर्ट किया है। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर मैं एक प्रोमिनेंट हो गया हूँ, एक डिफरेंट स्टेज पे आ गया हूँ और एक और तरह से उभर के आया हूँ सामने। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोग अपने पैशन को भूल जाते हैं। तो आप अपने पैशन को ना छोड़ें। जो आपके अंदर एक टैलेंट है आप उसको ना छोड़ें। वो किसी भी तरह का टैलेंट है, और टैलेंट की वही पहचान है कि आप ऐसा काम जिससे आप थके ना, जिससे आप रिफ्रेश हो जाएं। लोगों के लिए वो मुश्किल लगे, लेकिन आप उस काम को करके रिफ्रेश हो रहे हैं, तो आप समझें कि ये आपकी बेस है मेन, इस पे आप वर्क करें। तो आप उसको ना छोड़ें, उसको लेके चलें, इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। इम्तियाज साहब, दुनिया में बहुत बड़े बड़े मुसव्वर हुए हैं जो बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाते हैं, लेकिन वो सिर्फ तस्वीर कशी नहीं करते, तस्वीरें नहीं बनाते, मुसव्वरी नहीं करते, बल्कि उनके पीछे एक पूरा थीम होता है, कंसेप्ट होता है। तो आपने भी कभी कुछ ऐसा सोचा है कि आप क्या देना चाह रहे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह कंसेप्ट बहुत ज़्यादा मेरे, और एक सोच, जो एक प्योर आर्टिस्ट होता है ना, मैं समझता हूँ, तो वो सिर्फ एक पेंटिंग नहीं बनाता, वो एक उसके पीछे पूरा कंसेप्ट देता है। जैसे 1481 में एक आर्टिस्ट थे लियोनार्डो डी विंची, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया। क्या कंसेप्ट दिया? हेलीकॉप्टर का पहला स्केच उन्होंने 1481 में उन्होंने पहला स्केच बनाया हेलीकॉप्टर का। 1690 में आके हेलीकॉप्टर की प्रैक्टिकली फॉर्म बनी और उड़ाया गया। ठीक है, उनके 200 साल पहले, उससे पहले कंसेप्ट उन्होंने दे चुके थे। 200 साल पहले पेंटिंग में कंसेप्ट दे चुके थे वो। इसी तरह से उन्होंने एक मॉडर्न सिटी का एक ड्राइंग बनाई। वो आर्किटेक्ट थे, वो आर्टिस्ट थे, पेंटर थे, ड्राइंग मास्टर थे, फिलोसोफर थे, और एक आर्टिस्ट के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, मैंने भी कुछ कंसेप्ट दिए हैं, और उनमें एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें 2 प्रोजेक्ट हमारे हैं, बीइंग अ आर्टिस्ट एंड बीइंग अ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, जो मुझे समझ आया, जिसके गिर्द मेरा एक सारा चल रहा था माइंडसेट। उसमें मैंने दिया कि जैसे स्मोक बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर और लाहौर के अंदर स्पेशली, तो आप ट्रैफिक के फ्लो को कैसे कम कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारी चलती है, यहाँ पे लोग वहाँ पे आते नहीं हैं। कनाल के ऊपर हमारे 2 रूट यहाँ पे बने हुए हैं, एक है मेट्रो बस है, दूसरा है ऑरेंज ट्रेन। मेट्रो बस के ऊपर हमने क्या किया, अलहदा से ट्रैक बनाना पड़ा, और तकरीबन 80 अरब रुपया तब 2013 में हमें लगाना पड़ा, और 3 साल का हमारा प्रोजेक्ट था। 27 किलोमीटर का रूट था, और अभी तक उसका कर्जा उतार रहे हैं हम। दूसरा प्रोजेक्ट था हमारा ऑरेंज ट्रेन। ऑरेंज ट्रेन हमें बनानी पड़ी, लंबा रूट था, वो भी 27 किलोमीटर का रूट है, और उस पर 2700 अरब रुपया लगा तकरीबन, और 7 साल के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। इनके दोनों के मुकाबले में मैंने मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट एक दिया है, कनाल के ऊपर, कनाल के ऊपर नहर के अंदर आप एयर कंडीशन बोट्स चलाएं। इंडोनेशिया में, मलेशिया में आपकी बोट्स चलती हैं, उनके जजीरे टू जजीरे, और एयर कंडीशन बोट चलती हैं, क्योंकि वहाँ पे समंदर के अंदर हीट हबस हो जाती है, गर्मी हो जाती है, तो वो ऊपर शीशा लगा होता है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बोट चलती हैं, VIP किस्म की। आप यहाँ पे पैसेंजर बोट चलाएं, उससे क्या कंसेप्ट होगा, और रूट कहाँ पे होगा, आपका 80% रूट कंप्लीट है,
मैंने इस पे पूरी एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, उसका बजट प्रोजेक्ट बनाया और उसका कंपैरिजन किया हुआ है तीनों प्रोजेक्ट से, दोनों प्रोजेक्ट ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस पे। यहाँ पे आपका रूट होगा 47 किलोमीटर सर। अच्छा। जल्लो मोड़ से लेके ठोकर से लेके बैरिया टाउन आपका पूरा। और वो छोटी बोट्स होती हैं 20-22, उस पर पैसेंजर बैठ सकते हैं, ऊपर शीशा लगा होता है और अंदर हीटर और एसी वो चल रहा होता है। उसमें आपके जो उसका खर्चा कितना है, खर्चा उसका सर ये आपकी मेहरान गाड़ी जितना। छोटे इंजन 2 लगे होते हैं, उन्होंने तब चलना है जब इन्होंने ऑपोजिट पानी के चलना है, पानी के ऑपोजिट चलना है तब उन्होंने चलना है, अदरवाइज सिंगल। तो ये इतनी चौड़ाई है नहर की? बिल्कुल सर, उस पर मैंने सारा बनाया हुआ है। आपकी गाड़ी की चौड़ाई, जो बोट की चौड़ाई होती है वो एक बस की चौड़ाई होती है, और यहाँ पे आपकी तकरीबन 100 फीट से ज़्यादा आपकी नहर चौड़ी है। आप उसको जब फिजिबिलिटी बनाएंगे, जब गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, और मैं समझता हूँ कि ये गोल्डन चांस है। और इस पर बजट सर कितना है, सिर्फ 6 अरब रुपया, 6 से 7 अरब रुपए में। दूसरे इसके मुकाबले में क्या, मेट्रो बस आपकी जाएगी 80 अरब रुपया, ऑरेंज ट्रेन 2700 अरब रुपया, और ये आपकी बनेगी सिर्फ 6 अरब रुपए में। और आपको मेरा ख्याल है ये वाहिद प्रोजेक्ट इतना बड़ा होगा जो ना मैस ट्रांजिट प्रोजेक्ट होगा, जो आपको बगैर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। और सर इसका टाइम पीरियड सिर्फ 2 महीने में लॉन्च हो सकता है। क्या बात है। और इसके लिए मैंने सर एक पेंटिंग भी बनाई है, जो इस पूरे थीम को मैंने पेंटिंग बनाई हुई है। और वो मैं इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला और मुझे सीएम पंजाब साहब अगर बुलाते हैं तो मैं वो प्रोजेक्ट बताने को तैयार हूँ। इंशाल्लाह आईजी साहब और सीटीओ साहबा के रेफरेंस से अगर वो बताएंगे तो मैं हाज़िर हूँ सर। मैं इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट लेके जाऊँगा, सारी वो प्रेजेंटेशन दूंगा कि किस तरह से कैसे आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में बेहतरीन प्रोजेक्ट हो सकता है, टूरिज्म को बड़ा फ़रोग दिया जा सकता है, और लोग इसमें चाचा में बैठेंगे। जिस तरह डबल डेकर चल रही है, सर डबल डेकर चल रही है, लेकिन वो हमारे सिर्फ टूरिस्ट के लिए है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। यहाँ पे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बना सकते हैं सर। तो इसको बड़ा ज़बरदस्त है, मैंने पेंटिंग की शक्ल में उसको मैंने बनाया है। वो अगर जाएगा तो इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हो सकता है, और वो भी सिर्फ 2 माह के अंदर। क्या बात है। इम्तियाज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप मुसव्वर भी हैं, आप ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर भी हैं, और बहुत सारी प्लानिंग करके भी बैठे हुए हैं कि अपने शहर को, अपने मुल्क को किस तरह बेहतर करना है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाजरीन, इम्तियाज़ साहब की आपने बातें सुनी, अपने बच्चों को भी सुनवाएं, बड़े भी देखें। और इस फ़न को, मुसव्वरी का फ़न वैसे तो आपको पता है कि बहुत कदीम है, और अगर कोई ये शौक़ रखता है तो इनका यूट्यूब चैनल है, फेसबुक के पेजेस हैं, सोशल मीडिया के ऊपर इनकी वीडियोस आती रहती हैं, उनको देखें, फॉलो करें, और ख़ुद भी सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, क्योंकि ये एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।